मुफ्त अनाज 2 साल तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बहनें इतनी बैठी है, माता इतनी बैठी है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से कमल फूल की सरकार बना दीजिए। दिवाली और होली पर एक एक गैस का सिलेंडर भाजपा सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली। इतने सारे किसान आए हैं, मैं बताना चाहता हूं, एक बार भाजपा सरकार बना दो, किसानों को 5 साल तक बिजली का कोई दाम नहीं देना है, मुफ्त में बिजली किसानों को। इतनी सारी बेटियां बैठी है, मैं बताना चाहता हूं कि आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 12वीं पास करने वाली हर बेटी को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, हमने प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाए हैं। रायबरेली में भी गंगा एक्सप्रेसवे आने वाला है। प्रयागराज से लखनऊ 4 लेन राजमार्ग बन रहा है। सरेनी विधानसभा में ढलमऊ मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रायबरेली रेलवे स्टेशन को नया बना है। लालगंज, रायबरेली से लालगंज और लालगंज से ऊंचाहार तक 106 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हाजीपुर में एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज बन रही है। शाहजहांपुर, बंसपुर, डोमापुर में अकबर पुल, न्यूपुरवा भीतरगांव पुल, देवपुर में कान्हामन पुल, इसका निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और वीर सेनानी वीरापासी के नाम पर एक इंटर कॉलेज और नया बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और वीरापासी का स्मारक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, सभी लोग बोलो, है या नहीं है? मोदी जी धारा 370 हटाने के लिए बिल लेकर आए। ये अखिलेश यादव हमें डरा रहे थे, मैं ही बिल लेकर गया था। अखिलेश यादव कहते थे धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बहे। अरे अखिलेश, किसको डरा रहे हो भाई? किसको डरा रहे हो? हम डरते नहीं है, हम देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले लोग। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 निरस्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। मित्रों, जोड़ दिया। और अखिलेश बाबू, आप कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। किसी की कंकर 10 साल तक, मित्रों, 10 साल तक इस सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार यहां चलती थी, देश में चलती, 2004 से 14 तक। और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश का प्रधानमंत्री उफ नहीं करता था। पुलवामा और उरी में हमला हुआ, उनको लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा, वो भूल गए, सरकार बदल गई है। अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मनमोहन सिंह जी प्रधान
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अखिलेश यादव बहन जी, ये राहुल बाबा देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? किसानों का भला कर सकते हैं क्या? युवाओं को रोजगारी दे सकते हैं क्या? बहनों को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? हर घर में पीने का पानी दे सकते हैं क्या? हर घर में गैस का सिलेंडर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा दे सकते हैं क्या? 5 किलो अनाज मुफ्त में दे सकते हैं क्या? हर घर में बिजली पहुंचा सकते हैं क्या? अरे भाई, सपने ना कह रहे तो उनको वोट क्यों देना? दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे युवा कुशवाहा को जिताकर भेजिए, मौर्य को जिताकर भेजिए। मैं बताता हूं, मैं ऊंचाहार को उत्तर प्रदेश में सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लिए हमें कोई कमी नहीं। मुझे बताओ, अमरपाल मौर्य को भारी बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? 300 पार करोगे? भाजपा सरकार बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत